केंद्रीय बजट से पहले केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। केंद्र ने 31 जनवरी में सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाने का फैसला लिया है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। संसद के बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक और दूसरा चरण 14 मार्च से 8 तक बुलाने की सिफारिश है। कांग्रेस ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को भर्ती विधान नामक युवा घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस ने सरकार बनने पर 20 लाख सरकारी नौकरी देने का वायदा किया है, जिनमें 8 लाख पद महिलाओं के लिए होंगे। इस घोषणा पत्र के मुताबिक 5,000 करोड़ का एक स्टार्टअप फंड स्थापित किया जाएगा, जिसमें 30 साल से कम उम्र के लोगों को प्राथमिकता मिलेगी। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कोविड वीकेंड कर्फ्यू और प्रतिबंधों में ढील देने के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रस्ताव को मंजूरी देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। हालांकि प्राइवेट दफ्तरों का संचालन 50% क्षमता के साथ प्रस्ताव मान लिया गया है। एलजी हाउस के मुताबिक कोरोना की स्थिति और सुधरने पर इस पर फैसला लिया जाएगा। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली दिसंबर में विराट कोहली को उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दरअसल कारण बताओ नोटिस भेजना चाहते थे। कोहली ने गांगुली के बयान के विपरीत जाकर कहा था कि उन्हें T20 कप्तानी ना छोड़ने के लिए नहीं कहा गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई सचिव जय शाह ने गांगुली को नोटिस ना भेजने के लिए मनाया था। मुंबई पुलिस ने क्लब हाउस ऐप चैट में महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियों को लेकर 3 लोगों को हरियाणा से गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार एक महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी आकाश, जयशणव और यश पराशर गिरफ्तार किए गए। दिल्ली महिला आयोग ने चैट में मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट से बनी भव्य प्रतिमा इंडिया गेट पर लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह उनके प्रति भारत के आभार का प्रतीक होगा। प्रधानमंत्री के अनुसार नेताजी की प्रतिमा तैयार होने तक उनकी होलोग्राम प्रतिमा वहां मौजूद रहेगी, जिसका उद्घाटन 23 जनवरी को बोस की 125वीं जयंती पर करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित होना उन्हें एक उचित श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने कहा कि नेताजी भारत की सच्ची ताकत और संकल्प है प्रतीक। उनके योगदान को भुलाने में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया गेट पर बोस की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की। बॉम्बे हाईकोर्ट के जज जस्टिन एनआर बोरकरकर के चैम्बर में शुक्रवार को करीब 5 फीट लंबा सांप मिला, जिसका वीडियो सामने आया है। सामने आए इस वीडियो में 2 लोग सांप को रेस्क्यू करते और कुछ लोग सांप की तस्वीरें क्लिक करते दिख रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस समय जस्टिस बोरकर अपने चैम्बर में मौजूद नहीं थे। अभिनेता, कवि और कॉमेडियन अरुण वर्मा का 62 साल की उम्र में गुरुवार को भोपाल में निधन हो गया। उनके भतीजे अमित वर्मा ने बताया कि धीरे धीरे उनके सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। सनी देओल की डकैत 1987 में आई थी। वहां से डेब्यू करने वाले अरुण ने नायक, मुझसे शादी करोगी से लेकर किक समेत लगभग 80 से भी अधिक फिल्मों में काम किया। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने शुक्रवार को कहा कि अमर जवान ज्योति का युद्ध स्मारक की लौ में विलय का अर्थ है इतिहास को मिटाना। उन्होंने कहा कि जो हो रहा है वो एक राष्ट्रीय त्रासदी, इतिहास को फिर लिखने का प्रयास हो रहा है। तिवारी के मुताबिक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाने का मतलब ये नहीं है कि वो अमर जवान ज्योति को बुझा सकते हैं। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को कहा कि तृणमूल कांग्रेस अपने विस्तार के लिए पैसों का सूटकेस लेकर गोवा आई, लेकिन गोवा के नेता बिकने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने व्यर्थ में गोवा में गठबंधन किया। राज्य ने उनकी आक्रामक राजनीति को खारिज कर दिया है। गोवा में टीएमसी का महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के साथ गठबंधन है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलती थी उसे बुझा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग देश प्रेम और बलिदान नहीं समझते। कोई बात नहीं, हम अमर जवान ज्योति एक बार फिर जलाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार अमर जवान ज्योति को बुझाकर उसका राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ में विलय होगा। अमेरिकी रिसर्च फर्म मॉर्निंग कंसर्न के सर्वे के मुताबिक वैश्विक नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता सर्वाधिक है। पीएम मोदी की अप्रूवल रेट 71% है और सूची में उनका नाम 13 वैश्विक नेताओं में सबसे ऊपर है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग 43, वही कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की 45% है। हरिद्वार उत्तराखंड के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट ने अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ पिछले महीने हेट स्पीच देने के आरोपी यति नरसिंहानंद को जमानत देने से इनकार कर दिया। हेट स्पीच मामले में एक अन्य आरोपी वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र तागी की गिरफ्तारी के बाद भूख हड़ताल पर बैठे नरसिंहानंद को 15 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बुधवार से अब तक जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की जान जा चुकी है। पुलिस के अनुसार इस मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बुधवार को 5 लोगों की मौत हुई थी और इसके एक दिन बाद 2 और लोगों की भी जान चली गई। प्रधानमंत्री मोदी आने वाले 5 फरवरी को हैदराबाद में रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। आपको बता दें कि रामानुजाचार्य 11वीं सदी के संत और समाज सुधारक थे। उनकी 216 फीट ऊंची प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया है। 45 एकड़ में बनी यह प्रतिमा हैदराबाद के बाहरी इलाके शमशाबाद में पिता की संपत्ति पर बेटियों के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि किसी भी संयुक्त परिवार में अगर कोई शख्स बिना वसीयत किए मर जाता है तो उसकी संपत्ति पर बेटी का हक चचेरे भाइयों से भी अधिक होगा। पिता के भतीजों की तुलना में संपत्ति के अधिकार में बेटियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था हिंदू उत्तराधिकारी कानून 1956 के पहले के मामलों पर भी लागू होगी। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण की स्थिति काफी विचित्र होती जा रही है। गुरुवार को बीते दिनों के मुकाबले काफी कम मामले सामने आए, लेकिन मरीजों की मौत का आंकड़ा बढ़ गया। बीते सप्ताह में हुई मौतों में अब तक का बड़ा आंकड़ा निकाल के आया है। गुरुवार को एक दिन में 12,306 मरीज मिले तो वही 43 लोगों की जान गई। बीजेपी से 6 साल के लिए निकाले जा चुके पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत अपनी बहू अनुकृति के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत वहां मौजूद रहे। हरक सिंह रावत पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगने के बाद भाजपा से उन्हें निष्कासित कर दिया गया था। हरक को बीते रविवार को भाजपा से निकाला गया था। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। केजरीवाल ने कांग्रेस नेता के भतीजे सहित पंजाब में कई जगहों पर ईडी की छापेमारी के बाद उन्हें एक बेईमान व्यक्ति करार दिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बुधवार को कहा था कि चन्नी एक आम आदमी नहीं बल्कि एक बेईमान आदमी है। यूपी में आजाद समाज पार्टी ने 37 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। पार्टी ने मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, सहारनपुर जिले में उम्मीदवारों की घोषणा की। ये सभी जिले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं। पार्टी ने मेरठ की चर्चित सीट सीवाल खास से पूर्व ब्लॉक प्रमुख भूपेंद्र बाफर को टिकट दिया है। सोमनाथ मंदिर के पास अब नया सर्किट हाउस बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस सर्किट हाउस का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। इसे 30 करोड़ की लागत से बनाया गया है। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस सर्किट हाउस में वीआईपी और डीलक्स कमरे भी उपलब्ध हैं। यूपी में चुनावी दंगल का दूसरा दौर शुरू हो चुका है। विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण की अधिसूचना जारी है और 9 जिलों की 55 सीटों पर नामांकन शुरू हो जाएगा। दूसरे चरण में सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली और शाजापुर की 55 सीटों पर चुनाव है। 22 से 28 जनवरी तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। यूपी में कोरोना संकट का असर उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा पर नहीं होगा। ये परीक्षा नियत तिथि और समय पर 23 जनवरी को 2 पालियों में होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा कोरोना के कारण टल चुकी है, लेकिन शिक्षक पात्रता परीक्षा में कोरोना पॉजिटिव अभ्यर्थियों को भी परीक्षा देने की छूट दी गई। पहाड़ों की रानी मसूरी में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। हल्की बारिश और ओले गिरने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मसूरी के पास धनौल्टी, सुवाखोली, सुरकेंडा, देवी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हुई, जिससे स्थानीय लोगों के चेहरे खिल उठे। मौसम सुहाना होने से ठंड भी बढ़ गई। मध्य प्रदेश में चलाए जा रहे 10 दिवसीय बूथ विस्तारक महाअभियान के दूसरे दिन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भोपाल के पंचशील नगर मंडल बूथ पर पहुंचे, जहां उन्होंने अभियान के तहत विस्तारक के रूप में कार्यकर्ताओं के साथ फॉर्म भरवाए। इस दौरान मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस कभी जनता के बीच नहीं जाती, सिर्फ वोट मांगने के लिए ही कांग्रेस के नेता गरीबों के बीच पहुंचते।
मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ लापरवाही के मामले भी सामने आने लगे हैं। छतरपुर जिले का ये मामला, जहां गोरीहार ब्लॉक अंतर्गत खड्डी गांव में एक 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला की बिना कोई जांच किए पॉजिटिव उसे बता दिया गया। बुजुर्ग महिला रामपति विश्वकर्मा का कहना है कि वो ना तो 2 महीने से अस्पताल गई और ना ही उसका कोई कोविड का सैंपल लिया गया। धार के पाडलिया गांव में दिल जला देने वाली घटना सामने आई है, जहां कुत्तों के झुंड 3 साल की मासूम बच्ची को नोच कर ले गए। बच्चे को कुत्ते 2 से ढाई घंटे तक नोचते रहे। मासूम की चीखें सुनकर मां ने उसे बचाया और रिश्तेदार के साथ 7 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल पहुंचाया। तड़पती बच्ची की हालत देख डॉक्टर ने उसे आईसीयू में शिफ्ट किया। दिग्विजय के धरने को लेकर सियासी गलियारों में जुबानी जंग चल रही है। मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए समय मांगने को लेकर गृहमंत्री मिश्रा का कहना है कि दिग्विजय का सीएम से समय मांगने का तरीका गलत है। पूर्व मुख्यमंत्री उन्हें धमकी दे रहे हैं, अड़ी डाल रहे हैं कि समय नहीं देना महंगा पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि दिग्विजय पॉलिटिकल पाखंड कर रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल अपने क्षेत्र में नवाचार कर रहे हैं। सरकार के एजेंडे के मुताबिक वे लगातार काम को अंजाम दे रहे हैं। यही कारण है कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल कड़ाके की ठंड में भी जमेरा के दूरस्थ अंचल स्थित ग्राम सगोड़ी खुर्द के खेरे धाम पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने न सिर्फ आदिवासी समुदाय के लोगों के बीच रात गुजारी, बल्कि उनकी समस्याएं भी सुनी। रतलाम जिले के जावरा से एक सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है। सेलाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में समय पर ऑक्सीजन नहीं मिलने से मरीज ने दम तोड़ दिया। जानकारी मिली है कि बोदीना निवासी समरतलाल लिबोदा की अचानक तबीयत खराब हुई। उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। समरत को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। पुष्पराजगढ़ विधायक मुंदेलाल सिंह मार्को ने कांग्रेस के बैनर तले हनुमान चौक राजेंद्र ग्राम में धरना प्रदर्शन किया और रीवा अमरकंटक मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया, जिससे काफी समय तक यातायात बाधित रहा। इस दौरान कांग्रेस विधायक मुंदेलाल सिंह ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला और राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। रतलाम के सुराड़ा गांव में हिंदू परिवारों के पलायन का अल्टीमेटम दिए जाने का मामला अभी शांत नहीं हुआ। गुरुवार को हिंदू जागरण मंच ने सुराड़ा के हिंदू परिवारों के समर्थन में एक जंगी प्रदर्शन किया, जिसमें हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो गए। हाथों में भगवा झंडा लिए ये प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां मंच ने जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया। बड़वानी जिले के मंडवाड़ा में किसानों के रुपए लेकर फरार व्यापारी की अवैध दुकानों को प्रशासन ने ढहा दिया। दरअसल किसानों ने व्यापारी प्रिंस चोपड़ा पर 40 किसानों के करीब 50 लाख रुपए लेकर फरार होने का आरोप लगाया था। किसानों की शिकायत के बाद अंजड़ पुलिस ने कपास और अनाज व्यापारी प्रिंस और उसके पिता के खिलाफ केस दर्ज किया था। बड़वानी के एकलरा में 7 मात्रा नर्मदा में अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली है। इससे इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस वहां पहुंची थी। एसडीआरएफ की टीम ने शव को पानी से बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। मृतक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई। विधानसभा चुनाव को लेकर बिजनौर में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जनपद की सभी विधानसभा सीटों की नामांकन प्रक्रिया कलेक्ट्रेट में होगी, जिसे देखते हुए विशेष सुरक्षा बंदोबस्त किए गए। अपर पुलिस महानिदेशक राजकुमार ने कलेक्ट्रेट में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया। गाड़वाड़ा के आसपास के इलाकों में जनवरी महीने में बेमौसम बारिश हुई और कोहरा छाया रहा। कई क्षेत्रों में ओले भी गिरे, जिससे कड़ाके की ठंड ने कहर बरपाया। ऐसे समय में गरीबों और जरूरतमंदों की समस्या भी बढ़ गई। लोग आग जलाकर ठंड से बचने का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं नगर पालिका की नालंदा स्कूल के सामने बनाई गई नेकी की दीवार गरीबों की मदद कर रही है। बड़वानी जिले के अंजड़ नगर परिषद में निर्माणाधीन सीवेज लाइन आम लोगों के लिए परेशानी बनी हुई है। इंदौर और मुंबई आगरा नेशनल हाईवे को जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण कस्बे में संकरी सड़क है और बाईपास नहीं होने से लोग जाम में फंस जाते हैं, जिससे घंटों तक परेशानी होती है। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र की बड़ी भमोरी में एक शराबी युवक मोबाइल टावर पर जा चढ़ा। करीब 2 घंटे की नौटंकी के बाद युवक खुद ही मोबाइल टावर से नीचे उतरा। हालांकि पुलिस ने बताया कि युवक शराब के नशे में मोबाइल टावर पर चढ़ा था। इसको नीचे उतारने के लिए विजयनगर पुलिस ने करीब 2 घंटे तक मशक्कत की। इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा बायो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस प्लांट बनकर तैयार हो चुका है।
इस प्लांट में 50 टन गीले कचरे से 18,000 किलो बायो सीएनजी तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। प्लांट में तैयार होने वाली 50% बायो सीएनजी से 250 से 300 तक बसें संचालित की जा सकेगी। इस तरह इंदौर में 50 टन गीले कचरे से 18,000 किलो गैस तैयार करने का लक्ष्य है। यूपी के बहराइच में जान से मारने की धमकी देने वाले जरवल नगर पंचायत चेयरमैन के पति मिथुन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पीड़ित ने नगर पंचायत चेयरमैन के पति के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी और बताया था कि न्यायालय में लंबित मामले में चेयरमैन का पति धमकाकर जबरन सुलह करने का दबाव बना रहा था। फिरोजाबाद में एसओजी और रामगढ़ पुलिस ने मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर बदमाश गुड्डू चौहान को गिरफ्तार किया। बदमाश पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। सांती रोड पर हुई इस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी के पास से कार, कार्बाइन और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। एसएसपी ने बताया कि लूट, डकैती और हत्या करने वाले मैनपुरी के हिस्ट्री शीटर गुड्डू पर 21 मुकदमे। यूपी के ललितपुर में कोरोना की तीसरी लहर की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। हर दिन संक्रमितों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। 24 घंटे में क्षेत्र के अंदर 89 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिन्हें मिलाकर अब क्षेत्र की एक्टिव मरीजों की संख्या 305 पर पहुंच गई है। गुरुवार को शहर में कुल 2,669 लोगों की जांच की गई। यूपी के मैनपुरी जिले में चुनावी रंजिश अब खूनी संघर्ष का रूप लेती नजर आ रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण मैनपुरी के करहल थाना क्षेत्र में देखने को मिला। यहां एक युवक गोली लगने और मारपीट के कारण अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। नगला गांव के रहने वाले सुघर सिंह का आरोप है कि चुनावी रंजिश के चलते गांव के ही राजीव ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके भाई पर। शाहजहांपुर जिले के पुवाया विधानसभा बसपा उम्मीदवार उदयवीर सिंह ने अपने चुनाव कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। इसमें क्षेत्र के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि 2022 में बसपा की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री मायावती बनेगी। बसपा की नीतियां सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की नीति को लेकर ही चलती। प्रियंका गांधी ने इशारों ही इशारों में खुद को यूपी में कांग्रेस का सीएम प्रत्याशी बता दिया। घोषणा पत्र जारी करते समय प्रियंका से पूछा गया कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन होगा। इस पर प्रियंका ने कहा कि आपको कोई और चेहरा दिखता है क्या। इस दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव के लिए भर्ती विधान का अनावरण किया। अमरोहा जिले के हसनपुर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने शुक्रवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन से पहले महेंद्र सिंह ने अपने शाहपुर ऑफिस में हवन पूजन किया। इसके बाद फीता काटकर ऑफिस का उद्घाटन हुआ। इस दौरान विधायक खड़गवंशी ने मीडिया से चर्चा में कहा कि वो जनता के विश्वास पर खरा उतरे। अंतागढ़ में मृतकों के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले दूसरे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि बीते साल 2013 में जनपद पंचायत की तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रेमलता धुर्वे ने एक एनजीओ संचालक के साथ मिलकर लाखों की ठगी की थी। इन आरोपियों ने क्लस्टर क्षेत्र में ग्रामीणों को टाटपट्टी बनाने और सूकर बांटने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी की। गोंडा के मनकापुर में 14 जनवरी को पेट्रोल पंप में चोरी के मामले में पुलिस ने कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन आरोपियों के कब्जे से 1,95,000 रुपए के साथ 3 अवैध तमंचे, 3 जिंदा कारतूस और 2 बाइकें बरामद की है। माया कृष्णा पेट्रोल पंप के मैनेजर ने 2 लाख रुपए चोरी होने की शिकायत कर दी। लखीमपुर खीरी में आने वाले विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्वक रूप से संपन्न कराने के लिए पुलिस लाइन ग्राउंड में दंगा नियंत्रण ड्रिल के प्रशिक्षण और अभ्यास का आयोजन हुआ, जिसमें क्षेत्राधिकारी, प्रभारी और निरीक्षक के साथ साथ पुलिसकर्मियों और प्रशिक्षणाधीन रिक्रूट आरक्षियों ने भाग लिया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने शस्त्र और दंगा नियंत्रण उपकरणों के संचालन का परीक्षण किया।